मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। यहाँ पर हम प्रभु के पवित्र वचन को देखते हैं, उत्पत्ति की किताब और उसके 34वें अध्याय में हम आ गए हैं। और 34वां अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें दीना के साथ गलत किया गया, जो याकूब की बेटी थी, जो लिया से उत्पन्न हुई थी, उसके साथ कुकर्म किया गया, जो इज़राइल के लिए बड़ा एक शर्म का कार्य था। यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं वचन में, एक दिन लिया की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने के लिए निकली। प्रियो, ये कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें उत्पन्न करता है कि जब हम अपनी मनमर्जी के लिए और दुनियादारी के उन बच्चों से मिलने के लिए कार्य शुरू कर देते हैं, तब हमारे जीवन में नुकसान हो जाता है। जैसे कि लिया की बेटी दीना सुंदर भी थी, रूपवती भी थी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन बच्चों पर बना हुआ था, और वो देश की लड़कियों से मिलने के लिए गई। जब मिलने के लिए वहां पर गई तभी कुछ अलग हुआ है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। प्रियो, यही सबसे शर्मनाक बात है कि वहां पर जो वहां का प्रधान था, उसके बेटे शकेम ने उसे देखा, हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसके साथ कुकर्म किया है। और ये एक बड़ी नफरत की बात थी, ये घिनौनी बात थी इजरायलियों के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब के 11 बेटे हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं है, और इस शकेम ने इसके साथ गलत कर दिया है, और शकेम इससे दिल लगा बैठा है। और शकेम अब अपने पिता से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इससे ब्याह दे, या ये लड़की मुझे ब्याह दे, और आप जाओ रिक्वेस्ट करो और वहां जाकर इस लड़की को मेरे लिए मांग लो। तो प्रियो, बाइबल बताती है कि अन्य जातियों से लड़की ना लें और ना दें, लेकिन यहाँ पर ये लोग जो अन्य जाति के हैं, जो इजरायली लोग नहीं हैं, इन्होंने, जो हिती हैं, इन्होंने दीना के साथ गलत किया। और दीना के साथ एक किस्म से मैं कहूँगा कुकर्म और व्यभिचार है, जो जबरदस्ती किया गया, जो उसकी रजामंदी से नहीं था, और उस लड़की को वहीं पर घर पे रखा और उसे पत्नी के रूप में, जब गलत करने के बाद पत्नी के रूप में मांगना चाहा, तो प्रियो याकूब को ये बात अच्छी नहीं लगी। याकूब के बेटे तो जंगल में थे, यानी मैदान में थे, अपनी भेड़ बकरी को चरा रहे थे। जब वो शाम को आए, उन्हें पता चला तो वो और भी ज्यादा भड़क गए। और ये कहानी इस प्रकार से बताती है कि उन्होंने उनके सामने शर्तें रख दी कि हम इनसे किस तरीके से अपनी बहन का बदला ले सकते हैं, और उन्होंने उनसे बदला लिया। उनके बैलों को पंगु बना दिया, उनकी पूछें काट दी गई, वो उनको खतना करवा दिया गया उनसे, ताकि उन्होंने कहा कि हम खतना रहित को अपनी बेटी नहीं दे सकते, और उनका भी खतना हो, और उन्होंने सारों को खतना करा दी। और हमोर यहाँ तक लालची था, उसने अपने लोगों से कहा था इस प्रकार से कि अगर हम खतना करा लेंगे, इनके समान हो जाएंगे, तो इनकी बेटियां हम लेंगे और अपनी बेटी इन्हें दे देंगे, और इनका सारा धन दौलत हमारा हो जाएगा। और लोगों ने भी लालच में आके खतना कराया। और जब वो सब लोग पीड़ित पड़े थे, तब यहाँ पर बताया जाता है कि जो इसके पुत्र थे, उन्होंने रातों रात तलवार लेकर निधड़क घुसकर नगर के अंदर सभी लोगों को घात कर दिया, सभी को मार दिया। और ये एक ऐसी मरी थी, ये ऐसा विनाश था लोगों के बीच में, जो सब घायल थे, जिन पर ये चढ़े और चढ़ाई की, और उनके नगर को इन्होंने लूट लिया और उन्हें मार डाला। उनकी भेड़ बकरियों को, गाय बैल, सबको उन्होंने क्या किया? लूट लिया। और ये बात याकूब को अच्छी नहीं लगी। तब याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तुमने इस देश में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, ये ठीक नहीं है जो तुमने ऐसा किया, और एक नफरत मेरे प्रति इस देश के लोगों के जीवन में कर दी है, और इससे तुमने मुझे संकट में डाला, क्योंकि मेरे साथ थोड़े ही लोग हैं, इसलिए आप वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ाई करेंगे और मुझे मार डालेंगे, और मैं अपने घराने से मैं नष्ट हो जाऊंगा। और उन्होंने कहा, क्या हमारी बहन के साथ कोई जैसे वैसे के साथ बर्ताव होता है ऐसे करें, ये उसके समान कोई बर्ताव करे, ये ठीक है? तो प्रियो, ये लेवी का काम था, ये यहूदा का काम था, जो यहाँ पर हम पढ़ने में आता है कि सिमोन का काम और लेवी का, जिन्होंने इस तरीके का प्लान बनाया और उन्हें नाश किया। और अब वहाँ रहना याकूब के लिए ठीक भी नहीं है, और वहाँ से चलेगा और वहाँ से निकल जाएगा, और ये सारे घायल होंगे। तो प्रियो, कोई भी उन पर चढ़ाई नहीं कर सकता, उनका पीछा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी गड़बड़ की है, स्कोत के लोगों ने।
दीना के साथ गलत कार्य किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इन्होंने भी बैलों की कोई गलती नहीं थी, उन्हें पंगु बना दिया, उनकी पूंछें काट दी गई और सब लोगों के साथ ऐसा हुआ है। प्रियो, जब ये सिर्फ एक घूमने का चक्कर था, बहुत से लोगों के अंदर बहुत दूर दूर तक घूमने की लालसा बनी रहती है। जैसे कि हम दीना के अंदर देखते हैं कि वहां उस देश की लड़कियों से वो मिलने के लिए गई थी और सिर्फ मिलना ही उसके लिए कितना भारी पड़ा, और उस लड़की के कारण से पूरे देश के अंदर विपत्ति आ गई और उसके साथ गलत हो गया और उसके माता पिता भाई बंधु को वहां से जाना पड़ा। तो ये घूमने का कारण है। इसलिए प्रियो, कई बार हमारा मन हमें कहीं न कहीं घूमने के लिए मजबूर करेगा और ऐसी जगह हमें ले जाएगा जहां हमें नहीं जाना है। तो मैं विश्वासी भाई बंधु से ये कहना चाहता हूं कि दीना की इस कहानी से आपको ये पता चलना चाहिए कि अचानक आपके मन आए और अचानक आप घूमने की मनसा बनाएं या ऐसा सोचे कि प्लान बनाएं, योजना बनाएं, तो तुरंत आप निकल जाएं। इसके पीछे आपको परमेश्वर की मन को या परमेश्वर की जानकारी को भी लेना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको भी जानना चाहिए। क्या हम उसकी इच्छा को नहीं जान पाते और हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए घर से, अपने देश से, लोगों को, अन्य जातियों से मिलने के लिए चले जाते हैं। कई बार मैंने बहुत से सेवकों को देखा है कि बिना प्रार्थना किए वो घर से चले जाते हैं और ऐसी जगह चले जाते हैं, वहां जाकर वो फंस जाते हैं। कारण क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की योजना को नहीं जाना। जैसे कि हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, पौलुस और परमेश्वर के जितने जन रहे वो परमेश्वर की अगुवाई में चले। आपको पता है मक्केदोनिया पहुंचना है, तो मक्केदोनिया एक व्यक्ति जब उसे चिल्ला रहा है, पुकार और उसे दर्शन देख रहा है और उसे वहां जाना पड़ा। ऐसे कई वाक्य हैं बाइबल के अंदर जो परमेश्वर ने दर्शन दिए और वो लोग वहां पर गए। आपको पता है पतरस को जब कुरनेलियुस के घर जाना था, पहले परमेश्वर ने दर्शन दिया और वो जाना नहीं चाहता, तो परमेश्वर ने उसे तैयार किया और फिर वो वहां पर गया और वहां एक बड़े उद्धार को देखा है। वैसे है परमेश्वर, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना कितना जरूरी है। हम कई बार परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा जानिए। आप परमेश्वर की इच्छा में अगर चल रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ गलत नहीं होने देगा। यहाँ पर दीना की कोई अपनी परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, इसकी अपनी इच्छा थी कि देश की लड़कियों से मिला जाए, बेटियों से मिला जाए और उनके बीच में घूमा जाए। हो सकता है ज्यादा सुंदर थी या इसकी एक लालसा थी कि मैं पूरे देश में घूम कर दौरा करूं, जबकि ये यात्री थी, ये मुसाफिर थी, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये अन्य जाति के से मिलने की इच्छा इसको जाहिर नहीं करनी थी और यही इसके लिए एक बड़ा नुकसान का कारण बनी है। इसके शरीर के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके साथ कुकर्म हो गया है। क्यों? इसने अपनी मनमर्जी से ऐसा किया है। तो प्रियो, आप भी सोचे, कई बार आपके जीवन में इस प्रकार की बातें हो सकती हैं जब आप अकेले और अपनी मनमर्जी से बिना परमेश्वर की इच्छा के आप वहां से निकलते हैं या चले जाते हैं। तो कहीं भी आप जाएं तो आप पहले परमेश्वर की इच्छा को जानें और परमेश्वर की इच्छा को मानें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरी मर्जी क्या है मेरे जीवन के अंदर, मैं इस यात्रा को करूं या ना करूं। मुझे तेरी बात को जानना है, मुझे तेरी इच्छा को जानना है कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। या उस बात के लिए आपको बहुत सी प्रार्थनाएं करनी चाहिए जिस यात्रा के लिए आप जा रहे हैं। कई बार आपकी प्रार्थनाएं कम होंगी और उस यात्रा में आपका नुकसान हो जाएगा। और हमने अपने जीवन में कई ऐसे नुकसान झेले हैं, कई बार हमने अपने जीवन में ऐसे नुकसान को उठाया है। तो जब भी आप यात्रा करें परमेश्वर की इच्छा में करें और परमेश्वर की बात को जानें। तो दीना से आपको सीखना है कि दीना के साथ जो गलत हुआ वो आपके साथ कभी ना हो। मैं जवान बेटा और बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, बेटों से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी मनमर्जी से, अपनी इच्छा से इधर उधर भागने की कोशिश ना करें। अगर आपको कहीं भेजा गया है तो जाइए, नहीं तो परमेश्वर की इच्छा को मालूम कीजिए और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। तो यहाँ से जब आपके साथ गलत होगा तो आपसे के लोग उनसे बदला लेंगे। जब बदला लेंगे तो बड़ा बवाल हो जाएगा और एक युद्ध छिड़ जाएगा। और यहाँ पर क्या कि एक बड़ा जंग यहाँ पर देखी गई है और याकूब को वहां से निकलना पड़ा है और भाइयों ने सबको नुकसान पहुंचा दिया है सिर्फ एक बहन के कारण से। हाँ, मैं जानता हूं कि ये अंदरूनी बातें हैं कि किसी के बहन के साथ, किसी के भाई के साथ, किसी के पिता के साथ, माँ के साथ कोई गलत करे तो अपने जो उनका खून और ब्लड रिलेशन है वो कभी भी चुप नहीं रहेगा। हाँ, मैं जानता हूं, पर प्रियो, इसका पहलू या पहल किसने की है इस बात को जानने की जरूरत है। और पहले से ही हम अपनी प्रथम स्थान परमेश्वर को देना शुरू कर दें तो ये बात हमारी जिंदगी में आएंगी नहीं
होंगी नहीं, क्योंकि हमें परमेश्वर संभालेगा और हम सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में देंगे। तो आज निर्णय लें और कहें, मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो, और मैं अपनी यात्रा को और अपनी योजना को तेरे हाथ में देता हूँ। तू सफल करे और मेरी अगुवाई करे, और परमेश्वर आपको उन लोगों से मिलवाएगा जो आपके हित में और आपके हक में खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मेरी भी कामना है कि परमेश्वर आपका साथ दे और आपकी यात्रा में मदद करे, आपके घूमने में मदद करे, पर व्यर्थ बातों से परमेश्वर आपको बचाए। प्रभु आपके साथ बना रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।